अरे पावर तो तुम्हारे पास सारी है, तो डुबोगे क्या इस देश को? लेके डुबोगे क्या इस देश को? मारोगे क्या लोगों को? तानाशाही करोगे क्या इस देश के ऊपर? कत्लेआम करोगे क्या लोगों का? पावर तो सारी है तुम्हारे पास। इसी लोगों ने पावर दी है, एक दिन छीन भी लेंगे तुम्हारी पावर। ये जो पावर 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 का नशा तुम्हारे अंदर हो रहा है, बस एक ही लाइन बोल, पावर है हमारे पास, पावर है हमारे पास, पावर है हमारे पास। पावर किस लिए दी है तुमको? पावर इसलिए दी है कि जनता का भला करो, पावर इसलिए दी है कि जनता के लिए काम करो, पावर इसलिए दी है कि लोगों को रोजगार दिलाओ, पावर इसलिए दी है कि सड़क दो, बिजली दो, पानी दो, जनता के लिए काम करो। पावर इसलिए नहीं दी कि जनता के अधिकारों को कुचल दो तुम, पावर इसलिए नहीं दी कि संविधान को कुचल दो तुम। मैं जब लोगों को बताता हूं ना बीजेपी ने ये सब किया, कहते हैं नहीं यार ऐसा तो नहीं कर सकते। मैं कहता हूं जो पार्टी चुनाव जीतने के लिए दंगे करा सकती है और लाखों लोगों को मार सकती है, कत्लेआम कर सकती है, वो दवाइयां रोकना तो उनके लिए बाएं हाथ का खेल है। लेकिन ऊपर वाले के यहां देर है अंधेर नहीं है। उसके बाद अब ये बिल लेके आए, ऑर्डिनेंस को रिप्लेस करने के लिए बिल लेके आए। मैं सुन रहा था, माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी का भाषण सुना मैंने। 2 घंटे भाषण दिया उन्होंने। उस 2 घंटे में एक लाइन भी उन्होंने ये नहीं बताई कि इस बिल को लाने से इस देश की जनता का क्या फायदा होगा, दिल्ली की जनता का क्या फायदा। बार बार बस एक ही लाइन बोल रहे थे, हमारे पास पावर है, संविधान ने हमें पावर दी है ये कानून लाने की, हमारे पास पावर है, सुप्रीम कोर्ट ने हमें पावर। अरे पावर तो तुम्हारे पास सारी है, तो डुबोगे क्या इस देश को? लेके डुबोगे क्या इस देश को? मारोगे क्या लोगों को? तानाशाही करोगे क्या इस देश के ऊपर? कत्लेआम करोगे क्या लोगों का? पावर तो सारी है तुम्हारे पास। इसी लोगों ने पावर दी है, एक दिन छीन भी लेंगे तुम्हारी पावर। ये जो पावर 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 का नशा तुम्हारे अंदर हो रहा है, बस एक ही लाइन बोल, पावर है हमारे पास, पावर है हमारे पास, पावर है हमारे पास। पावर किस लिए दी है तुमको? पावर इसलिए दी है कि जनता का भला करो, पावर इसलिए दी है कि जनता के लिए काम करो, पावर इसलिए दी है कि लोगों को रोजगार दिलाओ, पावर इसलिए दी है कि सड़क दो, बिजली दो, पानी दो, जनता के लिए काम करो। पावर इसलिए नहीं दी कि जनता के अधिकारों को कुचल दो तुम, पावर इसलिए नहीं दी कि संविधान को कुचल दो तुम। एक चीज सोचने वाली है, इन लोगों को ऑर्डिनेंस क्यों लाना पड़ा? इन लोगों को ऑर्डिनेंस इसलिए लाना पड़ा क्योंकि अब इन्होंने दिल्ली नहीं पूरे देश के अंदर कत्लेआम मचा रखा है। जहां नॉन बीजेपी की गवर्नमेंट है, सबको 2 तरीके इन्होंने अपनाए हैं, 2 हथियार हैं इनके पास जिससे ये सरकारें गिरा रहे हैं। या तो पैसे देते हैं और या फिर ईडी सीबीआई छोड़ के उसको धमकी देते हैं, गिरफ्तार कर लेते हैं, और फिर बेल तभी होती है जब वो अपनी पार्टी बदलता है, उसके बाद ही बेल होती है। इन्होंने दिल्ली में दोनों हथियार इस्तेमाल किए। अभी तक ये 9 राज्यों के अंदर प्रधानमंत्री जी अब एक ये नया घोड़ा लेके चले हैं। पहले भी एक घोड़ा लेके चले थे, अब जो रथ लेके चले हैं उस रथ में 3 घोड़े हैं, एक ईडी, एक सीबीआई और एक कैश। तो मोदी जी एक 3 रथ वाला घोड़ा लेके चले हैं। इस रथ से इन्होंने अरुणाचल प्रदेश जीत लिया, अरुणाचल प्रदेश की सरकार गिरा दी, मध्य प्रदेश की सरकार गिरा दी, कर्नाटक की सरकार गिरा दी, पुडुचेरी की सरकार गिरा दी, मणिपुर की सरकार गिरा दी, गोवा की सरकार गिरा दी, महाराष्ट्र की सरकार गिरा दी, उत्तराखंड की सरकार गिरा दी, मेघालय की सरकार गिरा दी। फिर इनका रथ दिल्ली पहुंचा। दिल्ली में उन्होंने, आप में से कई लोगों ने आके बताया कि कई लोगों के पास गए थे, बोले 25-25 करोड़ रुपए ले लो, है ना। दिल्ली वालों ने हीरे चुन के भेजे हैं जो एक आदमी ने बिका। 25-25 करोड़ में भी नहीं बिके, कोई नहीं बिके। फिर उन्होंने ईडी सीबीआई भेजी, सत्येंद्र जैन को गिरफ्तार कर लिया, मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार कर लिया। अभी हम महाराष्ट्र के अंदर तो खेल देख ही रहे हैं, जो पार्टी छोड़ के उनकी पार्टी में जा रहे हैं सबकी बेल होती जा रही है, सबकी बेल होती जा रही है, ईडी की सबकी। आज अगर मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन अगर इनकी पार्टी में शामिल हो जाए, कल बेल हो जाएगी। कोई उन्होंने कुछ गलत काम थोड़ी कर रखा है, ये तो नौटंकी चल रही है।
तो उनकी वो भी अब डटे हुए हैं कि तुम्हारी ईडी सीबीआई जो मर्जी कर लो, पूरी जिंदगी जेल में रख लो, लेकिन तुम्हारी पार्टी में नहीं आएंगे। तो इधर इनका ये रथ आके रुक गया, ना तो इनका कैश चला, ना इनकी ईडी सीबीआई चली। तो तब इनको ये ऑर्डिनेंस लाना पड़ा कि यार ये कुछ और घपला कुछ करो और इनकी सरकार को गिराओ, इनकी सरकार को काम करने से रोको। दिल्ली के लोग हमें बहुत प्यार करते हैं। 3 पहले हमें असेंबली के चुनाव जिताए, फिर उन्होंने एमसीडी का चुनाव जिताया। पिछली साल इन्होंने कितना गंद मचाया दिल्ली में, जो अभी मैं बता रहा था। पर जनता तो देख रही है, जनता कोई बेवकूफ़ थोड़ी है। इन्होंने इतना गंद मचाया, इन्होंने मोहल्ला क्लिनिक की पेमेंट रोक दी, जल बोर्ड की पेमेंट रोक दी, और ओल्ड एज पेंशन रोक दी, विधवा पेंशन रोक दी। फिर भी दिल्ली वालों ने इनको हरा दिया। दिल्ली वाले जानते थे यही हैं जो गुंडागर्दी कर रहे हैं, कसूरवार यही हैं। दिल्ली वाले हमें बहुत प्यार करते हैं, इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी जी दिल्ली वालों से लड़ते हैं, डरते हैं। प्रधानमंत्री जी को यही खतरा है कि कहीं एक दिन ऐसा ना आ जाए कि जैसे दिल्ली वाले इनको प्यार करते हैं, कहीं पूरा देश इनको ना प्यार करने लग जाए। फिर तो मोदी जी दिल्ली वालों को हराना चाहते हैं। मोदी जी दिल्ली वालों के बेटे को हराना चाहते हैं। मैं मोदी जी को कहना चाहता हूं, ना दिल्ली वाले हारेंगे और ना दिल्ली वालों का बेटा हारेगा। डट के मुकाबला करेंगे। और मैं आज दिल्ली के लोगों को कहना चाहता हूं, आपका एक भी काम मैं रुकने नहीं दूंगा। स्पीड थोड़ी कम हो जाएगी, मुझे पूरा उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर आएगा, सुप्रीम कोर्ट से हम जीत के आएंगे, दिल्ली के लोगों के हक में वापस दिलाऊंगा, और उसके बाद 100 की बजाय 200 की 300 की स्पीड से काम होगा। लेकिन तब तक काम रुकेंगे नहीं आपके। विदेशों में जाके बड़ी बड़ी बातें करते हैं प्रधानमंत्री जी, जनतंत्र की बात करेंगे, लार्जेस्ट डेमोक्रेसी की बात, और यहाँ आके डेमोक्रेसी को कुचलने की और क्रश करने का। मैं ये सोच रहा था, डेमोक्रेसी के कई सिस्टम होते हैं। कोई कहता है वेस्टमिंस्टर मॉडल, कोई कहता है प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी, कोई कहता है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ, अलग अलग मॉडल हैं। ये जो बिल लाए हैं, इसमें 3 मेंबर कमेटी बनाई है जिसमें मुख्यमंत्री होगा और 2 अफसर उसके सर पे बैठे होंगे। ये कौन सा मॉडल है? भगवान ही जानता ये कहां से लाए हैं। आरएसएस वालों का सबसे खुराफाती दिमाग होता है। ये संघी मॉडल है। भगवान ही जानता है ये ऐसा मॉडल वेस्टमिंस्टर मॉडल है कि लंदन का ये संघी मॉडल है, जो ये डेमोक्रेसी का एक अलग ही मॉडल ये निकाल के लेके आए हैं। चौथी पास मॉडल है ये। दिल्ली के लोगों को मैं एक ही बात कहना चाहता हूं, आपने मुझे कुर्सी दी है, मैं आपकी कभी भी पगड़ी उछलने नहीं दूंगा। आपका कभी भी सर नहीं झुकने दूंगा। दिल्ली के कभी कोई काम में रुकने नहीं दूंगा। मेरे पास अभी कुछ दिन पहले कोई आया था बीजेपी वाला, वो कह रहा था या तो तुम भी बीजेपी को सपोर्ट कर दो, और नहीं तो या तो तुमको झुका देंगे और या तुमको तोड़ देंगे। मैं उनको कहना चाहता हूं कि इस दुनिया में कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ जो दिल्ली की जनता को या तो झुका दे और या तोड़ दे। दुनिया में कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ जो केजरीवाल को झुका दे या केजरीवाल को तोड़ दे। अभी मैं लाल किले से भाषण दिया, प्रधानमंत्री जी ने, वो कह रहे थे कि अब हम 1000 साल आगे का एक वो नींव रख रहे हैं, कुछ भैया 1000 साल ऐसा कुछ कहा था उन्होंने, 1000 साल की नींव रख रहे हैं। तो 1000 साल का अगर मॉडल यही है कि देश का एक प्रधानमंत्री होगा, 32 गवर्नर होंगे, और वो प्रधानमंत्री दिल्ली में बैठ के और उन 32 गवर्नर के जरिए पूरा देश चलाएगा, तो मैं प्रधानमंत्री जी को कहना चाहता हूं कि 1000 साल तो क्या 5 साल भी आपका ये मॉडल 140 करोड़ लोग मिलके इस मॉडल को चलने नहीं देंगे आपका। हमने आज़ादी केवल अंग्रेज़ों को भगाने के लिए नहीं पाई थी। इस देश के लोग सरकार चुनेंगे, आप उस अधिकार को छीन नहीं सकते, आप जनतंत्र को कुचल नहीं सकते। केंद्र में भी सरकार लोग बनाएंगे, राज्य में भी सरकार लोग बनाएंगे,
पंचायत में भी सरकार लोग बनाएंगे और म्यूनिसिपैलिटी में भी सरकार लोग बनाएंगे। आप अगर सोचो कि आप प्रधानमंत्री बनके और गवर्नरों के जरिए और लेफ्टिनेंट गवर्नर के जरिए पूरा देश चलाओगे तो 140 करोड़ लोगों का सामना आपको करना पड़ेगा। 1000 साल तो क्या 5 साल भी आपका ये मॉडल नहीं चलने वाला। और मेरा दिल कहता है आने वाले लोकसभा चुनाव के अंदर 7 सीटें दिल्ली में बीजेपी हार रही है और ये वाला चुनाव दिल्ली को पूर्ण राज्य दिलाने के मुद्दे के ऊपर ये वाला चुनाव